आज की डेट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत सारे छात्रों का कहना है कि सर आज की डेट में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो क्वेश्चन आए थे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आए थे। तो जितने भी क्वेश्चन उन्होंने बताया जो उनको याद था सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। अब सारे लोग यहां पर पूछ रहे होंगे कि आप उनसे कैसे कांटेक्ट करते हैं। तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया व्हाट्सअप का। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से यदि कोई जानकारी देना चाहते हैं कि सर आज की डेट में ये क्वेश्चन आए थे, हालांकि सबका शिफ्ट अलग अलग था, तो यहाँ पर अलग अलग लोगों ने यहाँ पर जितने क्वेश्चन बताए मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिया। यदि आप भी ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के डेट के बताए गए आपके क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर आपने बताया था कि एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। तो ये आपका यहाँ पर जो होता है आर्मेचर कोर के माध्यम से पूरा होता है, जो कि ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन दिया गया था। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसमें जो प्रयोग किया जाता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। यदि हिंदी में बात करें तो विभेदक यौगिक जनरेटर। देखिए जिन लोगों को यहाँ पर इंग्लिश पढ़ने में नहीं आता है वो लोग यहाँ पर ज़्यादातर कन्फ्यूजन हो गए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि विभेदक जो यौगिक जनरेटर है ये कैसा यहाँ पर नाम आ गया। तो यदि इसी को कहें हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर तो सबके दिमाग में आ जाए हाँ ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा है। तो ये आप इसको थोड़ा सा हिंदी में भी देख लीजिए कीजिए, हर क्वेश्चन का आप ऑप्शन हिंदी में भी देख लिया कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ढलवा लोहा, नर्म लोहा, एल्युमिनियम या रोल्ड स्टील। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं रोल्ड स्टील, जो कि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दिया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। मतलब कि डीसी जनरेटर में जो फील्ड कॉइल होता है उसका यहाँ पर लगाने का मतलब क्या होता है, ये किस रीजन से लगाया जाता है। इसका जो कारण होता है दोस्तों लगाने का, क्योंकि ये फील्ड कुंडली या अर्थात जिसको हम फील्ड फ्लेक्स बोलते हैं उसका निर्माण करने में या करने के लिए ध्रुव को चुंबकित करता है, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डीसी जनरेटर में ध्रुव प्रभाव होता है, अगर ये इसे लंबे समय तक बंद न करें तो क्या होगा, इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्या होगा, अपने अवशिष्ट जो चुंबकत्व होगा, जो मैग्नेटिज्म होगा वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इसका ये सेल्फ ही खत्म हो जाएगा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी यदि ज़्यादा दिन तक इसे वर्क में हम नहीं लाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। जितने भी छात्र आज की डेट में एग्जाम देने गए थे जिन्होंने डी ऑप्शन मारा उनका सही आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मेगर का या मल्टीमीटर का या सरणी प्रकार ओम मीटर का या केवीए केल्विन यहाँ पर ब्रिज दिया गया है। तो इसमें जो प्रयोग आपका किया गया था वो आपका केल्विन ब्रिज का ही प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दिया गया है। तो सभी लोग मिला लीजिएगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ये काफी इजी क्वेश्चन था, सभी लोगों ने बताया सर ये बहुत इजी क्वेश्चन था। जिसमें पूछा गया था कि डीसी मोटर की गति को गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें आपको सूत्र को बताना था कि इसमें से कौन सा सूत्र जो है जो उपयोग में लाया जाता है। तो मैंने आपको कई बार बताया एन बराबर आपका ए बी अपान क्या होता है फाई होता है, ठीक है। तो ये आपका बैक ईएमएफ वाला सूत्र में आपका इसको मिला लीजिएगा, वो आपका बैक ईएमएफ वाला सूत्र बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं, कितने समानांतर रास्ते होते हैं। तो इसमें जो रास्ते होते हैं केवल 4 होते हैं, जो कि ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन देता है। सॉरी यहाँ पर 2 होते हैं, ठीक है। सभी लोग मिला लीजिएगा, यहाँ पर 2 होते हैं। कितना होते हैं, 2 होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा, 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है। किस नियम से निर्धारित की जाती है, तो ये नियम से होता है इसका फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम, अर्थात फ्लोमिंग राइट हैंड रूल के अनुसार ये निर्धारित होता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि डीसी मोटर में ईएमएफ, अर्थात ईएमएफ का मतलब क्या होता है, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना करने के लिए सूत्र क्या है। डीसी मोटर में पूछ रहा है कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है वो ईबी बराबर होता है बैक ईएमएफ बराबर आपका हो जाता है फाई जेड एनपी अपान 60A होता है, जो कि ऑप्शन में आपका यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदान करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और इसमें जो प्रदान करती है वो आपकी आर्मेचर जो नियंत्रण होता है, जिसको हम बोलते हैं आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ये इसके द्वारा ही ये नियंत्रित की जाती है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया और इसी विधि का हम उपयोग भी करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है, जैसे कपास या बांस या फाइबर ग्लास या चमड़े का कागज। तो इसके अंतर्गत जो आता है वो आपका फाइबर ग्लास ही आता है, क्योंकि श्रेणी बी के जो कुचालक की है वो आपका फाइबर ग्लास है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, डीसी श्रेणी मोटर का या डीसी शंट मोटर का या डीसी डिफरेंशियल यौगिक मोटर का, या नीचे आपको देखने को मिल जाता है डीसी संचयी यौगिक मोटर का। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो केवल डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर अर्थात डीसी संचयी यौगिक मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है, मतलब कि शॉर्ट सर्किट किया जाता है। अब ये जो शॉर्ट सर्किट है ये क्यों किया जाता है, तो इसका रीजन ये होता है कि जो रोटेशन की जो दिशा होती है वो बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है कि रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए इसको ऐसा किया जाता है। तो ये हम क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि का यहाँ पर लागू किया जाता है या प्रयोग में लाया जाता है। दोनों का मतलब एक ही होता है। कल के वीडियो में पूछा गया था कि वीडियो में आपको बताया था कि उसमें आपसे पूछा गया था कि लागू नहीं होता है, इसमें पूछा गया था तो उसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दिए थे, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि लागू किया जाता है। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है वो आपका वोल्ट नियनोड विधि सही हो जाता है, जो कि ऑप्शन में हमारा सही मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता है, मतलब कि डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका रीजन क्या है आवश्यकता पड़ने का। तो इसका जो यहाँ पर होता है जो फील्ड होता है जो इसका यहाँ पर नीचे मैच कर है हमारा आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए अर्थात लिमिट आर्मेचर करंट को करने के लिए अर्थात कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक गति को एक समान या असमान बदलाव प्रदान करता है, इसमें से कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका होता है वो आपका फील्ड कंट्रोल होता है अर्थात जिसको हम क्षेत्र नियंत्रण के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें जो प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का, जो कि ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन दिया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच अर्थात YF पीछे की पीछे जो होती है जिसको YV के नाम से जानते हैं हम, ये अधिक होता है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जिसमें यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी अर्थात रिट्रोगेसिव वाइंडिंग का इसमें अधिकतर यहाँ पर पिच का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन ध्रुवों में विपरीत दिशा कैसे प्राप्त की जाती है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत सारे लोगों का कहना था कि सर ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तो सभी लोग मिला लीजिएगा, इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है कि धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो तो गति क्या होगी, चलना बंद हो जाएगा या मोटर सामान्य रूप से चलता है या अदर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसमें आपका जो सही होता है बहुत ही तेज चलेगी, मतलब कि ओपन सर्किट मतलब खुला परिपथ होगा तो क्या होगा, जो आपका चलेगा बहुत ही तेज गति से चलेगा। कोई भी हम सर्किट की बात करते हैं यदि खुला परिपथ होता है उस समय, तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि एक AC3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए सूत्र क्या है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यदि प्रतिशत दिया गया तो गुणे हम 100 करेंगे और इसका जो सूत्र होता है, सही सूत्र होता है वो आपका NS माइनस NR/NS होता है और ये आपका गुणे 100 हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा मैच कर रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि ओपन रोटर पक्ष में या पक्ष से 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए कौन सी विधि यहाँ पर आरोपित की जाती है। तो इसमें ये जो कैस्केडल संचालन विधि होती है इसी का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन देगा, तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि आपूर्ति देखने के लिए या आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है, ग्राउंड टेस्ट या प्लॉटी टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम प्लॉटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। इसकी ही यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। तो ये थे दोस्तों आज के पूछे गए क्वेश्चन। यदि आप डेली इससे क्वेश्चनों का आंसर की जाते हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।